हेलो क्यूट लिटिल स्टार्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों, आपने जनरली सीपीयू के बारे में ये सुना होगा कि ये होता है हमारे कंप्यूटर का ब्रेन और इसके बिना कंप्यूटर की कोई भी वैल्यू नहीं। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा किस लिए कहा जा रहा है हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो। तो आज आपके कंप्यूटर की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 5। आपके अध्याय नंबर 5 का नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने अपने पहले के कक्षाओं में पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो इस पूरे अध्याय में हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आरंभ करने से पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखिए। देखिए, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, पूरा नाम क्या है इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य इसी के अंदर होते हैं। इसको क्यों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? क्योंकि जब भी आप कोई इनपुट देते हो, ठीक है, तो वो सारा का सारा काम आप इसी में होता है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भाग सीपीयू से ही जुड़े होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी भाग हो इनपुट का आपका, बच्चों वो किससे जुड़ा होगा? वो आपका सीपीयू से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों आप अच्छे से और देखते हैं सीपीयू क्या है। आइए देखिए। देखिए, सीपीयू हमारे द्वारा कीबोर्ड से प्राप्त डेटा पर काम करता है। जिस प्रकार मानव अपने मस्तिष्क का उपयोग करके कोई प्रश्न हल कर सकता है, ठीक उसी प्रकार यह भी उस कार्य को करता है। यह प्रत्येक कार्य को बहुत तेजी से, वो बहुत कम समय में करता है। सीपीयू 3 मुख्य भागों से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो सीपीयू है इसका क्या मतलब है? सीपीयू का मतलब यह है कि कीबोर्ड के जरिए हम जो भी इनपुट देते हैं वो सबसे पहले इसी में जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जिस तरीके से हम लोग अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके हमें कब क्या काम करना है, कौन सा काम करना है, उसी तरीके से सीपीयू के पास जब कोई इनपुट डेटा जाता है तो सीपीयू उसी तरीके से क्या करता है, उस पूरे चीज को डिवाइड करता है, उसको कब कौन सा काम कैसे करना है। ठीक है, और बच्चों देखिए, ये हर काम को बहुत तेजी से बहुत कम समय में करता है। मशीन है इसीलिए। ठीक है, आपका जो सीपीयू होता है ना, ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ, मतलब ये 3 भागों से आपका मिलकर बना हुआ है। तो पहला भाग है मेमोरी। ठीक है, सीपीयू का जो पहला भाग होता है उसको मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी का मतलब होता है बच्चों जिसमें डेटा को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो मेमोरी बच्चों का हमारे सीपीयू का वो हिस्सा होता है जिसमें डेटा सुरक्षित रखा जाता है। फिर बच्चों बारी आती है एएलयू की। तो एएलयू का मतलब है बच्चों अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसका देखिए बच्चों, यहाँ अब ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसके नाम से पता चल रहा है मैथ्स के कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, मतलब आप कोई भी किसी भी तरीके की गणना करते हो अपने सिस्टम पे, किसी भी तरीके की तुलनात्मक कार्य करते हो, तो वो सारी चीजें इसी प्रोसेस में होता है, एएलयू में। ठीक है, और बच्चों इसका पूरा नाम जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। फिर तीसरा भाग है जिससे हमारा सीपीयू मिलकर बना है, वो है कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंट्रोल यूनिट का क्या मतलब है? देखिए बच्चों, ये कंप्यूटर की सभी गतिविधियों और कार्य पर नियंत्रण रखता है। तो कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं उन सब पे यही नियंत्रण रखने का काम करता है। साथ ही साथ बच्चों, जो सीपीयू का जो समस्त कार्य है ना, वो इन तीनों के आपसी सामंजस्य से ही मिलके होता है। ठीक है, अब चलिए इन तीनों को और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मेमोरी की बात करते हैं। तो मेमोरी क्या होता है देखिए, किसी भी कंप्यूटर की शक्ति मुख्य रूप से उसकी मेमोरी की क्षमता पर निर्भर करती है। देखिए कोई भी कंप्यूटर हो वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है, पूरा का पूरा निर्भर करता है उसकी मेमोरी पे। ठीक है, मेमोरी की मूल इकाई बाइट होती है। बच्चों जो मेमोरी है ना, वो सबसे पहले आपके बाइट में आती है। ठीक है, तो चलिए बाइट ये सब क्या होती है देखिए बच्चों, जो एक बाइट है, ठीक है, एक बाइट अभी मैंने बोला ये मूल कहता है ना, मूल गणना का इसका है। ठीक है, मतलब ये मूल इकाई है इसकी। तो बच्चों एक बाइट जो होती है ना, एक बाइट, ठीक है, एक बाइट 8 बिट्स की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, मतलब इन 8 बाइट्स को मिला के एक श्रृंखला बनती है जिसको हम लोग बिट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए बिट प्राइमरी संख्या प्रणाली का एक अंक होता है। अब बच्चों बिट क्या होती है, बात ये आता है, बिट जो है ना वो आपकी जो प्राइमरी संख्या, बाइनरी संख्या, ठीक है, बाइनरी नंबर जो होते हैं उनका ये एक अंक है जिसके 2 मान हो सकते हैं, 2 मान हो सकते हैं ऐसा माना जाता है। वो है आपका ऑन या ऑफ। ठीक है, तो ऑन और ऑफ को हम प्राय 1 और 0 से लिखते हैं। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। ठीक है, अब बच्चों बारी आती है प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी जो ये मेमोरी है ना, ये आगे चल के बहुत सारे भागों में विभाजित होती है। तो उसमें से एक पहला हिस्सा हमारा आता है प्राइमरी मेमोरी का। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है देखिए,
तो इसका जो प्रयोग है ना बच्चों, वो अस्थायी रूप से सूचनाओं को संरक्षित करके रखने के लिए किया जाता है। ये दो हिस्सों में आपका विभाजित होता है। पहला है आपका रैम, दूसरा है रोम। आई होप आप लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ, हमारा जो सीपीयू है ये 3 मुख्य भागों में विभाजित है, मेमोरी, एएलयू और सीयू। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारी जो मेमोरी है बच्चों, इसकी जो सबसे मूल इकाई है वो है आपकी बाइट। ठीक है, तो मेमोरी भी ना आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, मेमोरी जो है वो आपके 2 भागों में विभाजित होती है, नाम है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी भी आगे चल के 2 भागों में और विभाजित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा रैम। ठीक है, तो रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका पूरा नाम है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए जो रैम है इसका पूरा नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अस्थायी महत्व का डेटा स्टोर करना। ठीक है, तो जो जितने भी अस्थायी डेटा होते हैं इनको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर बंद हो गया है तो इसका डेटा भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। ठीक है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। इसका मतलब ये बच्चों, जो रैम है, रैम के अंदर में जितने भी डेटा स्टोर होते हैं आपके, ठीक है, वो अस्थायी होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। अगर लाइट चली गई या कंप्यूटर बंद हो गया किसी भी वजह से, तो जो भी डेटा इसमें स्टोर हुआ है वो सब हट जाएगा। ठीक है, वो सेव नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका रैम का चित्र। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों का रोम। रोम क्या होता है, रैम का जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, तो रोम का पूरा जो नाम है बच्चों, वो है आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या होता है, जो स्थायी महत्व का डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला ये रैम का जस्ट उल्टा है। तो रैम में अगर अस्थायी डेटा स्टोर किया जाता है, तो रोम में आपका स्थायी डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी तो मतलब इस डेटा को आप सिर्फ पढ़ सकते हो। ठीक है, इस डेटा को आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार अगर कुछ भी चीज आपने इसमें लिख दिया, आप उसको बाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्यूटर बंद कर देने पर भी इसमें स्टोर किया गया डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो समझ में आया रैम और रोम क्या है, ये रहा आपका रोम का चित्र। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी आपने पढ़ा रैम और रोम के फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे हमारी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी हमारी है, देखिए ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर में पहले से होती है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है जो मेमोरी हम बाद में देते हैं अपने कंप्यूटर में। क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, भी और देखिए इसमें। ये कंप्यूटर के बाहर होती है, प्राय चुंबकीय पदार्थों से बनी होती है। इसमें डेटा को स्थायी रूप से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर बंद कर देने के बाद में इसमें रखी गई सूचनाएं आपकी नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो जैसा आपका इस पूरे स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है, ये क्या होता है, चुंबकीय पदार्थों से ये बने होते हैं। अगर चुंबकीय पदार्थ है मतलब एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी आपका डेटा रहेगा, जो भी आपका डाटा रहेगा, कंप्यूटर बंद हो जाए, चाहे लाइट इसकी वजह हो, कोई भी वजह हो, जो भी डेटा आपने इसमें स्टोर किया है वो सब क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी है ये आपके तीन भागों में विभाजित होता है। ठीक है, तो पहला है आपका फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है सीडी और फिर है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये 3 तरीके के फॉर्म्स होते हैं जिसमें आपका ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम बच्चों फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, और ये है सीडी, ये है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब इस अध्याय का हम लोग जल्दी से रिविजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है एक नजर में आइए देखिए। तो सबसे पहले बच्चों हमने ये पढ़ा है कि जो कंप्यूटर के कार्य हैं, कंप्यूटर के सभी कार्य वो कौन करता है, वो आपका सीपीयू करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बच्चों जो मेमोरी कंप्यूटर में इनपुट किए डेटा, निर्देश और प्रोग्राम को क्या करता है, उनको सुरक्षित रखता है, इसको संग्रहित करके रखने का काम मेमोरी का ही होता है। साथ ही साथ बच्चों जो हमारा फ्लॉपी डिस्क है, सीडी या हार्ड डिस्क है, ये क्या, ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ इसका मूल्यांकन कार्य भी आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि सीपीयू कितने बड़े बड़े रोल्स प्ले करता है। इसी वजह से तो हम इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। सो आई होप सो आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे बच्चों।